Point number 7. 7, look at these. Many, a great many, a good many, ये तीनों एक ही मीनिंग देता है. Many हो या a great many हो या a good many हो, ये तीनों जो है एक ही मतलब देता है, बहुत सारा. अब इनसे संबंधित बात याद रखना है कि इन तीनों के बाद नाउन कैसा रहता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं? जिसे काउंट किया जा सके. नाउन दैट कैन बी काउंटेड. तो प्लूरल काउंटेबल नाउन इन तीनों के बाद आता है. और वर्ब कैसा लगाते हैं? वर्ब भी लगाते हैं इसके बाद प्लूरल वर्ब लगाते हैं. प्लूरल वर्ब. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, अब मेनी अ, ये भी इट ऑल्सो कन्वेज द सेम मीनिंग. ये मेनी अ का मतलब भी वही होता है, बहुत सारा, जैसे कि ये 3 दे रहा था. बट द डिफरेंस लाइज इन द यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन. डिफरेंस कहाँ है? इसके प्रयोग में है. मेनी अ के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होता है. अब यानी कुल मिलाकर इन चारों का एक ही मीनिंग होता है. मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल वर्ब. लेकिन मेनी अ के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब. वी आर फ्री टू यूज एनी ऑफ दिस 4 एक्सप्रेशंस व्हेन इट कम्स टू मेकिंग सेंटेंस विद बहुत सारे. बहुत सारे से अगर कोई शब्द आता, सेंटेंस आता है, इन चारों में से कोई यूज हम कर सकते हैं. लेकिन इस कंस्ट्रक्शन को याद रखना होगा. जैसे एग्जाम्पल देखो, बहुत सारे लड़के यहाँ उपस्थित हैं. हम लोग ऐसे कह सकते हैं, मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हेयर. तो चूंकि हम लोग लगाए हैं मेनी, ये वाला मेनी, तो देखो ये नाउन कैसा है? नाउन प्लूरल है. और ये वर्ब कैसा है? प्लूरल है. हम इससे भी कहते, इन तीनों में से किसी को यूज करेंगे. यहाँ पर अगर ऐसे भी कर सकते थे हम लोग, ग्रेट मेनी, यानी ये वाला भी यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. तो भी प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, ग्रेट मेनी के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब. लेकिन अगर इन तीनों का यूज न करके इफ यू वांट टू यूज दिस मेनी अ का यूज करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, कीजिए. बट प्लीज टेक केयर ऑफ द कंस्ट्रक्शन. मेनी अ के बाद जैसा वर्ब लगता है, कैसा नाउन लगता है, उसका ख्याल रखना होगा. मीनिंग तो सबका एक ही है. तो हम लोग ऐसे, मेनी अ स्टूडेंट, मेनी अ स्टूडेंट इज प्रेजेंट हियर. तो अब यहाँ देखो, मेनी अ का यूज किए तो मेनी अ के बाद सिंगुलर नाउन और ये सिंगुलर वर्ब, इज सिंगुलर वर्ब लगाए. तो हम किसी का भी यूज कर सकते हैं. नॉर्मली क्वेश्चंस में कैसे देता है? मेनी अ स्टूडेंट्स ऐसे दे देगा, या फिर मेनी अ स्टूडेंट्स इज, इन दोनों को गड़बड़ कर देगा. सो प्लीज लर्न दिस कंस्ट्रक्शन. नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 8. पॉइंट नंबर 8 सेज कि इन 2 एक्सप्रेशंस को देखिए. अ नंबर ऑफ का मतलब बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में. और नीचे है पॉइंट नंबर 2 में द नंबर ऑफ, ये द नंबर ऑफ. तो द नंबर ऑफ का मतलब क्या आता है? की संख्या, ऐसा अर्थ आता है. तो कहता है पॉइंट नंबर 1 कि अ नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन लगेगा. नाउन हमेशा प्लूरल होगा. और वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल वर्ब होगा. लेकिन इन द केस ऑफ द नंबर ऑफ, लेकिन द नंबर ऑफ के केस में इसके बाद नाउन तो है, सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है.
यानी द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन, दोनों में से किसी का भी यूज़ हो सकता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट ये जो वर्ब है हमेशा और हमेशा सिंगुलर होगा, चाहे यहाँ का नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर। एग्जाम्पल में जरा समझो, बड़ी संख्या में विद्यार्थीगण वहाँ गए हैं, अब बड़ी संख्या में अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बड़ी संख्या में अ नंबर होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, स्टूडेंट्स, फिर प्लूरल वर्ब हैव गॉन देयर। ठीक, ये हुआ। अब इसका एक एग्जाम्पल सेकंड वाले का, जैसे विद्यार्थी की संख्या 1 है, तो क्या करोगे, की संख्या का मतलब तो यही दे रहा है, द नंबर ऑफ, चूंकि एक ही विद्यार्थी है तो स्टूडेंट करोगे, एस नहीं लगाओगे, स्टूडेंट इज 1। द नंबर ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थी की संख्या एक ही है ना, तो स्टूडेंट किया, और वर्ब कैसा लगाए, सिंगुलर, क्योंकि द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन आए या प्लूरल नाउन आए, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। लेकिन अगर यही सेंटेंस रहता है विद्यार्थियों की संख्या 10 है, तब द नंबर ऑफ, अब सिंस द नंबर ऑफ ए स्टूडेंट इज मोर देन 1, एक 10 है तो प्लूरल नाउन तो लगाओगे ही, स्टूडेंट्स। अब बताइए इज या आ, द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल भी आता है तो भी सिंगुलर ही वर्ब, स्टूडेंट इज 10, याद रखना है। पॉइंट नंबर 9, मेनी का यूज होता है किसके लिए, काउंटेबल नाउन के लिए। मेनी का मतलब बहुत सारा, अभी देखें, लेकिन मच के बाद, मच का मतलब अत्यधिक, इसके बाद हमेशा और हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसे काउंट नहीं किया जा सके, जिसे गिना नहीं जा सके, जैसे मिल्क, ऑयल, सैंड, राइस, ये सब क्या है, जिसे इसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और उसके बाद वर्ब सिंगुलर वर्ब, जैसे मेनी गर्ल्स हैव अटेंडेड द पार्टी। तो इनफैक्ट हाईलाइट कहाँ करें, मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन गर्ल्स और प्लूरल वर्ब। बट much of the milk is consumed, अधिकांश दूध की खपत हो गई है। तो मच के साथ हम लोग कैसा नाउन लगा रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन, और वर्ब सिंगुलर लगा रहे हैं।